मैं इस वक्त हैदराबाद की मशहूर बम्बई बेकरी में मौजूद हूँ। ये बम्बई बेकरी 1911 में पहला गंगा ने इसको तामीर किया था। ये पहले एक बंगले नुमा जो इमारत है उसमें मौजूद थी, अभी भी उसमें मौजूद है। इसका जो पहले कलर था वो वाइट कलर था, सफ़ेद था, अब ये लाल इंटू वाला कलर है। इस केक को पूरी पाकिस्तान से लोग ख़रीदते हैं और अपने प्यारों को तोहफे में भी देते हैं। ये केक कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, ये राज अभी तक इन्होंने नहीं बताया और इसके मीडिया में भी ये अभी तक सामने ना आ सके हैं। पहलाज की जो वफ़ात है वो 1948 में हुई। उसके बाद ये बम्बई बेकरी को उसके बेटे चलाते रहे। पर हमारे बॉम्बे बेकरी हमारी सिर्फ हैदराबाद की शान नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया की शान है। और ये बॉम्बे बेकरी केक आपको पता है पूरी दुनिया में मशहूर किया जाता है। आज भी आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त की लाइन क्यों में। मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मिठाई जैसी चीज़ बिल्कुल स्वीट की जो इस तरह लाइन में पड़ती हो। और बाकायदा बहुत अच्छा केक है, इनकी मयार, इनकी क्वालिटी हमें तो बचपन से, हम मेरी उम्र अब माशाल्लाह 45 साल हो, मैं तो बचपन से वही टेस्ट क्वालिटी उनकी मेंटेन रखा हुआ। और कुमार अंकल जो थे बड़े सखी इंसान भी थे और गरीब लोगों का बड़ा ख्याल भी रखते थे। और उनके भी बेटे हैं सलमान शेख जो हैं आजकल, सोनू भाई, वो भी बड़ा सबका ख्याल रखते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। थैंक यू। हैदराबाद में पहलाज राय गंगाराम थदानी ने 1911 में बम्बई बेकरी कायम की थी। एक बंगले में कायम इस बेकरी में राइशगाह भी थी। पहलाज राय अपने बेटों श्यामदास, किशन चंद और गोपी चंद के साथ रहते थे। पहलाज कुमार का इंतकाल 1948 में हुआ। इसके इंतकाल के बाद बेटू ने बेकरी को चलाया। इस वक्त बेकरी को उसको गोद पाले बेटे सोनू सलमान शेख चलाते हैं। बम्बई बेकरी 115 साल गुजरने के साथ इसी जगह पर कायम है। बम्बई बेकरी के मुलाजमीन और मालिक ने केक बनाने का राज किसी को नहीं बताया। पहलाज कुमार कभी भी सामने या इंटरव्यू देने से गुरेज करते थे। उस वक्त भी केक की वीडियो बेकरी में बनाने की इजाज़त नहीं थी, अभी भी वो इजाज़त नहीं है। एक दफ़ा उसने बताया था कि केक मिठाइयों का फार्मूला इनके वालिद का था। बेकरी मालिक दावा करते रहे हैं कि इन्होंने केक और मिठाइयों का जायका सवा सदी वाला बहाल रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बम्बई बेकरी से मैंने केक लिया है। मेरे बच्चों को बहुत केक पसंद है। तकरीबन मुझे 18-20 साल हो गए यहाँ से केक लेते हुए। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और यहाँ का मशहूर केक है। ये बाहर तक सप्लाई किया जाता है, बहुत लोग शौक से लेकर जाते हैं। तो मेरी मामा पीएचडी करती थी हैदराबाद में, तो मेरा आना जाना होता था और जब भी वो वापस आती थी तो वो हमेशा यहाँ का कॉफ़ी केक ज़रूर लेके आते। हैदराबाद की शान है तो हम क्यों ना इसको अपनी मेमोरीज में कलेक्ट करते रहें। बम्बई बेकरी हमारे हैदराबाद का विरसा है, हमारी हैदराबाद की इज़्ज़त है, आन है, जो पूरी दुनिया में हमारे केक जा रहे हैं। और हमारे केक जो हैं, देखो आदमी किस तरीके से टाइमिंग से आ रहे हैं और टाइमिंग से जा रहे हैं। 2-2 घंटे खड़े हैं जा रहे, माल तैयार हो तो मिले। बाकी हमारी बेकरी का मुकाबला कोई दुनिया की कोई बेकरी नहीं कर सकती। बम्बई बेकरी का चॉकलेट और मैक्रोनी केक के साथ बिस्किट पसंद किए जाते हैं। ये बम्बई बेकरी सदर में बंगले नुमा जगह पर कायम है, जहाँ पहले 12 केक अब 100 से ज़ायद केक तैयार करके 3 शिफ्टों में कतार बनाकर गायकों को दिए जाते हैं। इस बम्बई बेकरी को सिंध हुकूमत ने कौमी वर्षे में लेने का इरादा किया था, जो ख्वाब अभी तक पूरा न हो सका है। हम लोग कराची से आए थे यहाँ पे बम्बई बेकरी पे। हम लोग ने यहाँ पे देखा तो बहुत रश है और मतलब टाइमिंग से मिलते हैं केक, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। और हमने पहले भी एक आध बार इसका केक खाया तो इसका टेस्ट होता है। आप लोग भी आए जरूर विजिट। बेकरी आया हूँ कराची से, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि इसका जो कॉफ़ी केक है बहुत फेमस है। तो मैं स्पेशली बम्बई बेकरी के लिए सिर्फ कराची से आया हूँ और अंदर बहुत बड़ी लाइन है, तो देखते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कि हमें केक मिले। इसके बारे में हमने हर जगह सुना है, जो भी हैं हमारे बड़े, जो भी हर कोई बताता है कि अगर आप पाकिस्तान में या अगर हैदराबाद आओ तो ज़रूर जाना है बम्बई बेकरी। इसके बगैर ना फिर फ़ायदा नहीं है हैदराबाद आने का।